हाँ जी बच्चों, तो भैया अभी तक तो लिमिट में हम लिमिट की डेफिनीशन जान चुके हैं और ये भी जान लिया कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, कैसी होती हैं और आइडेंटिफाई कैसे करी जाती हैं। ये सारी कहानी हम जान चुके हैं। वहाँ पर एक सवाल भी हमने कहा था कि हम लिमिट क्यों निकालते हैं। अभी थोड़ी सी बात इस पे बोलेंगे, फिर हम अगली टॉपिक पे आएंगे। लिमिट क्यों निकालते हैं, अगर आपने ये पिछले वाले वीडियोस देखे हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए। कई बार हम ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्रिएट होती हैं, तब हम समझ नहीं पाते वैल्यू कैसे लें। जहाँ कहीं भी फंक्शन की वैल्यू हम निकालने में नाकाम हो जाते हैं, वहाँ पर लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, तब हम सोचते हैं कि उसके नियर बाई फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, और तब जाकर हम लिमिट की ज़रूरत महसूस करते हैं। इस वजह से लिमिट की ज़रूरत है। अभी लिमिट फाइंड करने के लिए जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हमने बताई थी, उन सबको सॉल्व करने के लिए पहले कुछ रूल्स हैं, कुछ यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम्स मैं बताने जा रहा हूँ, जिनको केयर करना है आगे के लिए। होता क्या है ना कि हम यही छोटे वाले पॉइंट छोड़ देते हैं तो आगे जाकर हम लिमिट के कुछ सवालों में गलती कर जाते हैं। जो आज ये वाली बात बता रहे हैं, ये बात बड़ी ज़रूरी है, कहीं ना कहीं सवाल को फंसा देती है कभी कभी। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में समझेंगे। क्या है ये थ्योरम्स, जरा समझते हैं। इफ लिमिट x टेंड्स टू a f x एग्जिस्ट, अगर फंक्शन fx की a पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मैंने नाम दे दिया उसको, मान लो L1, एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx ऑल्सो एग्जिस्ट, और वो भी मैंने नाम दे दिया L2, L1 एंड L2, और मैंने मेंशन कर दिया साथ में L1 एंड L2 आर फाइनाइट। दो क्वांटिटी जो फाइनाइट हैं, अगर इतनी बात हमको दिख रही है, तब आ रही है कहानी। जरा ध्यान देना आप। पहली कहानी, देन लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx इज इक्वल टू, भैया जी गौर करने वाली बात, यहां पर हम कह रहे हैं कि दो फंक्शन अगर ऐड करके लिखे हैं तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और केवल एक कंडीशन है, वो ये कि दोनों की इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब हमको प्रीवियसली नोन हो कि इन दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो जाओ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और ये बन जाता है L1 प्लस L2। और यहां पर अगर माइनस साइन होगा तो यहां पर भी माइनस साइन आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हर बार नहीं करेंगे। देखो गलती जो मैं कह रहा था ना, गलती करते हो वो यही कि कोई भी फंक्शन लिखा होगा, कुछ भी दो पार्ट लिखे होंगे, आप तुरंत जाओगे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे जब तक कि हमें पहले से ना पता हो कि भैया हाँ इसकी लिमिट है फाइनाइट, इसकी लिमिट है फाइनाइट, तब जाकर डिस्ट्रीब्यूट करें। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx, अगर मल्टीप्लीकेशन में, तब भी हम यही कहेंगे भैया कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अगर इंडिविजुअल की मिल रही है तो। और लिमिट x टेंड्स टू, अगर fx अपॉन gx है, डिवीजन में फंक्शन लिखा हुआ है, तब भी हम कहेंगे L1 अपॉन L2 हो जाए। बस एक कंडीशन की L2 नॉट इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पंगा तो आता ही है, आपको मालूम है। फिर अगली बात कि लिमिट x टेंड्स टू a पर k टाइम्स fx करके अगर लिखा हुआ है, कोई k कांस्टेंट, तो हम कहेंगे भाई कि k L1 हो जाएगी, वेयर k इज कोई कांस्टेंट। और एक गंभीर बात, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ gx, अगर कंपोजिट फंक्शन लिखा हो इन दोनों का, तब क्या कहिएगा? तब कहेंगे कि ये f ऑफ, अब g की लिमिट थी L2, यहां पर हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, अंदर चली जाएगी।
मतलब ये बन जाएगी L2, f ऑफ L2। बस एक छोटी सी कंडीशन कि जो बाहर वाला फंक्शन f है वो L2 पे पहले तो डिफाइंड हो और उस जगह कॉन्टिन्यूअस हो, यानी fx मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट L2। अगर इतना हो रहा है तो ये वाली बात भी, मतलब हम कंपोजिशन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस कंपोजिशन के लिए अंदर वाली जो लिमिट निकल रही है उस पे फंक्शन बाहर वाला डिफाइंड होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए तकलीफ की बात नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। अब ये हैं वो छोटे छोटे नियम जिनका यूज करेंगे और आगे के सवाल करेंगे। पहले इन थ्योरम पे लेकर डायरेक्ट थोड़े से सवाल मैं देने जा रहा हूं जिनको दिमाग में लें और कई बार कुछ मजेदार सवाल भी बन जाते हैं केवल इतनी थ्योरम से। देखना जरा, जाओ भैया जुप। देखो जी जरा, एक सवाल मैंने लिखा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 x साइन x प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू पाई। और मैंने कहा कि अगर लिमिट fx की पाई बाई 2 पे एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है तो वो लिमिट क्या है बताओ। अब यहां पर जो मैंने ये थ्योरम बताई ये सीधे सीधे अप्लाई होती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि कहेंगे कि भैया इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं पाई बाई 2 रख के देखूं, कर रही है कि नहीं भाई? पाई बाई 2 रखो, इसकी लिमिट तो जा रही है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती नजर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरा पार्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन सवाल में दे दी कि हाँ भैया इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है पाई बाई 2 पे, तो बोला फिर इसकी लिमिट बताओ। यानी हम कहेंगे कि इनकी लिमिट को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो हमने बड़े धीरे से आराम से इन लिमिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसकी वैल्यू ढूंढ ले भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? देखो पाई बाई 2 रखो, ये पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 मतलब 1 और लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx बराबर पाई। यानी जो हमसे पूछा गया था बेटा जी हमको मिल गया, मेरे ख्याल से यही पूछा गया था आपको, और आ गया पाई बाई 2। ठीक है, बात समझ में आई? यहां हमें नोन हो रहा था तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर आगे देखते हैं, जरा देखो अगली बात, इसमें एक और मजेदार बात देते हैं। गायब हो भैया। देखो जी, अब यहां पर मैंने एक सवाल लिया कि लिमिट एक फंक्शन लिख दिया है f, नीचे एफ स्क्वायर कुछ करके, और फिर वही बात बोली कि भैया फंक्शन f की 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो और फाइनाइट है, तो भैया बताया जाए क्या लिमिट आ रही है। यानी हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये जो भी कुछ है ऊपर वाले की अलग से नीचे वाले की अलग से करी जा सकती है। तो मैं मान लेता हूं लिमिट x टेंस टू 1 fx, दैट इज मान लो L, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो तो क्या होगा? 4L ऊपर वाला माइनस 4 नीचे L स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना लिख दोगे क्या भाई? मैंने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तो बड़ा आसान सा दिख रहा है भाई हमको, बराबर 4 यानी L माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो L की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह कि कहीं अगर दुर्भाग्य से L की वैल्यू 0 आ जाती तो पंगा हो जाता। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था वो कंडीशन पे फिर वो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा बोलते हैं, लेकिन फिलहाल कर रही है। मेरे ख्याल से जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपके दिमाग में गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अब इन बातों को, ये जो मैंने नियम बताए इनको भी यूज करेंगे। अब आगे आ रहा है कि जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स थी उनसे निपटारा कैसे किया जाए, कैसे रिमूव किया जाए इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को, तो वो अगले पार्ट से देखो जरा।